नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में शुरुआत करने वाला हूं अमेठी और रायबरेली से। अमेठी रायबरेली की पहेली अब सुलझ गई है। कयासों का बाजार पिछले कुछ दिनों से बहुत गर्म था। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे क्या, या वो रायबरेली से ताल ठोकते नजर आएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी तो अब राज्यसभा सांसद हो गई हैं। और यह सब हो रहा था उत्तर प्रदेश, लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे अहम राज्य, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य। 80 सीटें आती हैं और सबसे चर्चित 2 सीटें वो हैं अमेठी और रायबरेली। पॉकेट बरो, परंपरागत सीटें ये मानी जाती हैं गांधी नेहरू परिवार की, और इसे लेकर असमंजस था। अब असमंजस दूर हो गया, लेकिन राजनीति और गर्म होने लगी है। राहुल गांधी ने आज पर्चा भर दिया, नामांकन अपना भरा। रायबरेली से कहा भावुक क्षण है, लेकिन बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगा दी कि ये तो डर गए, भाग गए अमेठी से रायबरेली। साथ में यह भी जोड़ दिया कि वायनाड, जहां से सांसद हैं राहुल गांधी, और वहां चुनाव भी मुकम्मल हो चुके हैं, कि भाई वायनाड में हारने वाले हैं, इसलिए अब फिर से यूपी आ गए। और यूपी में भी रायबरेली, एक ऐसी सीट जो 2019 में कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी, अकेली सीट जो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने वार किया, क्या बोले? शहजादे वायनाड में डर के हार से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब उन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी इन्हें यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। अब ये 2 शब्द, इनकी गूंज सुनाई देने वाली है। ये बात आप मेरी लिखकर ले लीजिए, डर और भागना। बीजेपी की माने तो डर के मारे भाग गए राहुल गांधी, या दरअसल सीट तो बदली है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अमेठी के बजाय वो रायबरेली से अब चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कोई असमंजस था क्या? मन में किसी बात का भय था कि अमेठी में चुनाव फिर से ना हार जाऊं तो किरकिरी हो जाएगी। 55,000 वोटों से हारे थे वो स्मृति ईरानी से, और 2014 का चुनाव भी 1,07,000 से ही। दिखने में, कहने में बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन एक परंपरागत सीट पर ये जो जीत का अंतर था वो भी घटा था 2014 में। नहीं तो 50% से ऊपर वोट मिलते थे राहुल गांधी को, वो घटने लगे थे, और घटे ऐसे कि 2019 में वो हार गए। तो इसी बात का डर था क्या? और 2022 के विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो जो 4 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां पर कोई कांग्रेस का उम्मीदवार जीत नहीं पाया। 2 बीजेपी, 2 सपा के उम्मीदवार विधायक बने। तो क्या यह वजह थी, या इसमें भी कहीं कोई रणनीति है? अमेठी से, अब आप देखिए, समझिए खेल को। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते, आज नामांकन भर देते, तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट हो जाती। अमेठी की ही चर्चा होने वाली थी। अब जब भी यूपी की चर्चा होती, 4 जून तक, 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होना है। प्रधानमंत्री भी ताल ठोकते, योगी आदित्यनाथ जाते, बीजेपी अपना पूरा लाव लश्कर लगा देती, सब स्टार कैंपेनर्स को उतार देती। अब कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को वहां से उतारकर इसे एक सामान्य सीट में तब्दील कर दिया है क्या? स्मृति ईरानी कह रही हैं कि चुनाव से पहले गांधी परिवार ने अपनी हार स्वीकार ली है। मेहमानों का स्वागत है, अतिथि के स्वागत में यहां के लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेहमान बता रही हैं, खुद भी तो मेहमान ही थी।
वो तो अमेठी की नहीं है। घर पर भी राजनीति हो रही है कि मैंने घर बना लिया, राहुल गांधी ने तो आज तक घर नहीं बनाया, पर आप भी मेहमान ही हैं। तो सामान्य चुनाव बन जाएगा क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे पलटवार कर रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए, वो खुद ही भागकर वाराणसी आए ना। यानी कि कांग्रेस ये कह रही है कोई कहीं से भी लड़ सकता है। प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, लेकिन वाराणसी को अपनी सीट बना लिया, अपना घर बना लिया। तो राहुल गांधी रायबरेली जा रहे हैं। अब रायबरेली में क्या बीजेपी उतनी ताकत झोंकेगी, या रायबरेली का ट्रिकल डाउन इफेक्ट अमेठी में भी आएगा? पर बात 2 सीटों तक नहीं है, तो कहानी अधूरी हो जाएगी, बहुत ही सीमित हो जाएगी। क्या दरअसल अब लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश की रोचक होने वाली है। अभी 64 सीटों पर मतदान होना बाकी है। 16 ही सीटों पर मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में, यानी कि 20% सीटों पर, 80% सीटों पर, 80 में से 80% सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है। और राहुल गांधी की एंट्री, उसके चलते चुनाव गर्म हो जाएगा क्या? उत्साह भी आएगा क्या कांग्रेस में? क्योंकि कांग्रेस की गत उत्तर प्रदेश में कोई अच्छी नहीं है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। 20-21 सीटें जीती थी 2009 में, वो भी अपने आप में एक सरप्राइज था, वरना 90 के दशक से लगातार नीचे ही आती जा रही है कांग्रेस। क्रिटिकल केयर में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.36% वोट बैंक रह गया कांग्रेस का। तो राहुल गांधी की एंट्री क्या कुछ जोश क्रिएट करेगी? और कन्नौज से नामांकन भर दिया है अखिलेश यादव ने, तो 2 लड़के उन्होंने लगाया है दांव, और यही तय करेगा क्या 24 का चुनाव भी? यह भी अपने आप में एक सवाल है। पलटकर आप यह भी कह सकते हैं कि 2017 में भी तो आए थे 2 लड़के, कोई कमाल नहीं कर पाए। लेकिन हर चुनाव का कोई ना कोई अपना परिप्रेक्ष्य होता है। अब युवा चेहरे, इसमें भी एक दिलचस्प बात यह है, 54 साल की उम्र होने को आई राहुल गांधी की, हम उन्हें युवा कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। भारतीय राजनीति में 60-65 तक युवा ही रहते हैं। 60 इज द न्यू 40, वैसे कहते हैं कि 40 इज द न्यू 20 आज की तारीख में। तो क्या ये बीजेपी के लिए भी थोड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है क्या? और अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली एक ऐसी सीट है, यहां पर लगातार गांधी परिवार के लोग जीतते आए हैं। 3 बार हार हुई है, 1977, 1996 और 1998। तो आखिरी हार कांग्रेस की यहां पर 25-26 साल पहले हुई थी। पर इसमें एक और पेंच भी है, और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा का, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सोनिया गांधी ने तो 3 दिन पहले कहा था कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, दोनों को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को, वरना रायबरेली अमेठी ये तो थाली में सजाकर आप विपक्ष को दे देंगे, ये ठीक नहीं होगा। तो प्रियंका लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ने को तैयार क्यों नहीं हुई? या दरअसल एक और बैकअप प्लान भी है कांग्रेस की कि रायबरेली जीतते हैं अगर राहुल गांधी, तो 1 सीट तो छोड़नी पड़ेगी, तो वायनाड वो छोड़ देंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चली जाएंगी, वहां पर चली जाएंगी, डैमेज कंट्रोल भी हो जाएगा कि गांधी नेहरू परिवार का ही एक और सदस्य आया है, और उनका महिला होना क्या वो डैमेज को लिमिट कर देगा? पर दरअसल अभी तो खेल 4 जून के नतीजों पर अटका हुआ है। तो खेल क्या रोचक हो गया है उत्तर प्रदेश में, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, रायबरेली का योग, कौन डरा कौन भागा, कैसा प्रयोग? और 2 लड़कों का दांव। अब यूपी में गर्म होगा चुनाव, और यही तय करेगा 24 के चुनावी नतीजों को भी। क्या
चर्चा में देश के दिग्गज पत्रकारों को मैंने आज न्योता दिया है। प्रभु चावला सीधी बात करते हैं, सीधे सवालों के आज क्या जवाब देते हैं वो हम देखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार किसी परिचय के दरअसल मोहताज नहीं है, प्रदीप सिंह है। उत्तर प्रदेश को तो ये ही नोज लाइक हिज बैकहैंड। आपका अखबार नाम का एक बड़ा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उम्र में युवा हैं, बालों में थोड़ी सफेदी आ गई है, इंदिरा गांधी की तरह कुछ बाल हैं इनके। मनोज राजन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेखक भी हैं, काकोरी कोड किताब लिखी है इन्होंने और फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है और गाते बहुत अच्छा हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे, पंकज शर्मा इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। पंकज, सवाल सीधा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत भागो मत, डर गए क्या इसीलिए भाग गए अमेठी छोड़कर रायबरेली राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं डरे हैं इस वक्त, दरअसल नरेंद्र भाई मोदी बुरी तरह डरे हुए हैं। उनकी भाषा का जो स्तर होता जा रहा है, खासकर इन चुनावी सभाओं में, वो देखकर उनके बहुत से जो प्रशंसक थे पुराने, वो भी बहुत स्तब्ध हैं, बहुत निराश हैं, बहुत दुखी भी हैं। डरने की कोई बात ही नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ अमेठी लड़ते राहुल जी, अमेठी भी जीतते। रायबरेली लड़ रहे हैं, रायबरेली भी जीतेंगे। क्यों नहीं लड़े? अमेठी लड़ने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि आप संदीप जी जानते हैं ना, जैसे पहले गामा पहलवान थे तो वो सीधे कुश्ती किसी से लड़ते थे, ऐसा नहीं है। पहले उनके शिष्यों से कुश्ती लड़नी पड़ती थी लोगों को, उनको हरा दें तब जाकर नौबत आती थी। ऐसे ही दारा सिंह के बारे में तो हराया ना 2019 में स्मृति ईरानी ने। नहीं, स्मृति ईरानी ने कैसे हराया, क्यों हारे, इसकी लंबी कथा है, वो आप भी जानते हैं। जब सामाजिक ध्रुवीकरण का ये हाल आप कर देंगे और पूरे देश में एक अलग तरह की आग लगाने की कोशिश करेंगे तो उस हवा में तो कोई भी हार सकता है। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे हैं, कोई राहुल गांधी चुनाव हारे हैं ऐसा नहीं है। चुनाव तो बहुत से ऐसे ऐसे दिग्गज हारे हैं जिनके हारने की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक चीज होती है ना पंकज, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बीच में टोक रहा हूं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि सेनापति सबसे आगे चलता है। तो आपने गामा पहलवान की बात की, गामा पहलवान जिस पहलवान से हार गया हो, अगले टूर्नामेंट में वो ये कहे किसी और पहलवान को कि तुम इससे लड़ लो, मैं कहीं और दूसरे से लड़ूंगा, इसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहेंगे क्या? देखिए, अमेठी में राहुल जी एक तरह से प्राकृतिक उम्मीदवार राहुल जी थे। स्मृति ईरानी को वहां भारतीय जनता पार्टी ने भेजा राहुल जी से मुकाबला करने के लिए। अब उस चुनाव का नतीजा अन्य कारणों से ऐसा आया कि कुछ हजार वोट से, 50,000 के आसपास वोट से कांग्रेस उसमें पिछड़ गई। ठीक है, अब आज स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं, क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी को चुनौती देने वहां जाते? इसलिए राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किशोरी लाल शर्मा जी गए हैं उनको चुनौती देने। और आप देखना संदीप जी, कोई बड़ी हैरत की बात नहीं है कि किशोरी लाल शर्मा जी से स्मृति ईरानी जी इस चुनाव में 1.5 लाख वोट के आसपास से हार जाएंगे। ये जमीनी स्थिति है वहां की। अमेठी के लोगों ने तय कर लिया है कि अब स्मृति ईरानी जी को, अब भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनकर वहां से नहीं भेजना है। जानबूझकर स्थानीय बनाने की कोशिश की है, चुनाव को अमेठी में सामान्य बनाने की कोशिश की है। राहुल गांधी बनाम स्मृति, वो तो हमारे जैसे पत्रकारों के लिए, टीवी मीडिया के लिए वो तो सबसे बड़ी खबर होती है। अगले 1 महीने हम वही, हर रोज किसी ना किसी कारण कोई ना कोई खबर उसकी चलती, उसे लोकलाइज कर दिया है क्या? ये क्या रणनीति के तहत कर रहे हैं कांग्रेस? नहीं, उसको लोकलाइज भी किया है और उसको दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये थी। और स्मृति ईरानी तो बहुत खुश थी कि वो हारने के बावजूद एक बड़ी नायिका के तौर पर उभर जाती कि उन्होंने राहुल गांधी का मुकाबला किया और राहुल गांधी को उनसे लड़ने के लिए दोबारा अमेठी आना पड़ा। तो इस स्थानीय तो किया ही है। एक तरह से जो स्मृति ईरानी जी का जो मौलिक कद है राजनीति में, और खासकर अमेठी की राजनीति में, और जो जिस तरह का व्यवहार उनका रहा है पिछले 10 वर्ष सबने देखा है, इतनी ऐंठ, इतनी अकड़, इतना अपने आप पर गुरूर, ये सब चीजें जो हैं इस चुनाव में
अमेठी का मतदाता उनको जवाब देगा। तो इस चुनाव में नहीं, अमेठी जवाब के तो बहुत से 2022 आयाम में हैं। भी मिला। कांग्रेस वहां जो 4 विधानसभा सीटें हैं एक भी नहीं जीत पाई, 2 बीजेपी के खाते में गई, 2 समाजवादी के खाते में। हाँ, तो वहाँ अमेठी की विधानसभा सीटों का जो चरित्र है और वहाँ किस तरह के वहाँ खेल हुए, किस तरह का वहाँ सब कुछ हुआ, ये कोई आपसे छिपा नहीं है। वो क्यों कांग्रेस वहाँ विधानसभा के चुनाव हारती है और उसमें उठापटक की, साम दाम दंड भेद की, लालच की, दबाव की, किस तरह की राजनीति का वहाँ पूरे तमाम हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उसके उस तरह के कारण हैं। वो उन कारणों को आप राजनीति के व्यापक अर्थ में नहीं देख सकते कि वहां कांग्रेस इसलिए हारी। वो बहुत स्थानीय किस्म के, कई बार बड़े अजीब किस्म के अरे और भाई, बड़े चुनाव ओछे तो यही कारण हो रहे हैं ना, 2.36% पर सिमट गई वोट बैंक पर कांग्रेस। हाँ, 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 सिमट गई। क्यों सिमटी? वही मैं बता रहा हूं ना। कांग्रेस अगर उस तरह की राजनीति करने से इनकार करती है जिस तरह की राजनीति खासकर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कांग्रेस को ये नुकसान उठाने पड़ेंगे। कांग्रेस को ये नुकसान उठाने पड़ेंगे और कांग्रेस ने बावजूद इसके अपना रास्ता नहीं छोड़ा। अपना जो एक नैतिक रास्ता है, जिस रास्ते पर वो चल रही है, उस रास्ते को वो तो नहीं छोड़ा। आप कह इसके रहे लिए हैं ना कांग्रेस को डरे कई ना बार भागे चाहिए। राहुल गांधी। सोनिया गांधी ने तो बाकायदा अपील भी कर दी थी अपने दोनों बच्चों से कि भाई आप लड़िए अमेठी और रायबरेली। चलिए, फेस वैल्यू पर अभी आपकी बात ले रहा हूं, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, कि राहुल गांधी ना डरे ना भागे, तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी? प्रियंका गांधी फिर प्रियंका अमेठी से लड़ गांधी लेती। प्रियंका गांधी जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने जिक्र किया, प्रियंका गांधी, आप देखेंगे कि ये साल खत्म होते होते 2024 का साल खत्म होने से पहले वो लोकसभा में होंगी, जो अभी आपने संकेत दिया वही होने वाला है। तो प्रियंका गांधी को इस चुनाव में ही झोंकने की कोई जरूरत नहीं थी और ये संदेश देना ही था स्मृति मतलब अभी ईरानी जी मुट्ठी को। बंद है, मुट्ठी कहीं खुल ना जाती। अभी कोई चुनाव तो लड़ा नहीं, तो भाई अमेठी में कहीं पहले ही चुनाव में हार का सामना ना करना पड़े, ये भी एक हकीकत थी क्या, नहीं, जब आकलन किया गया? देखिए, नहीं, इस वजह से वो नहीं लड़ी ऐसा नहीं है। ये जैसा आपने कहा एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। आप भी जानते हैं, आपने सही कहा कि वायनाड और रायबरेली दोनों में से कोई एक सीट पर उपचुनाव तो होगा। राहुल गांधी रायबरेली भी जीत रहे हैं, तो 2 में से किसी एक सीट पर उपचुनाव होगा और जब वो उपचुनाव होगा तो उपचुनाव में बहुत स्वाभाविक है कि प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंच जाएंगी। तो इसलिए अभी उनको अमेठी से लड़ाना वैसे भी उचित नहीं था। ये एक रणनीति का हिस्सा है और ये एक क्यों बहुत उचित बड़ा, क्यों मैं नहीं तो था? कहूंगा, मास्टर। उचित क्यों नहीं था? इसीलिए उचित नहीं था कि उनको अभी उनको सहेज कर आगे के लिए, उपचुनाव के लिए अरे कब रखने तक की जरूरत थी। सहेजेंगे? नहीं सहेज। और इसमें क्या है आप देखेंगे ना, और ये कितना किशोरी नीचे लाल जाएगी कांग्रेस? 44 सीटें कोई आई नीचे नहीं जाती। 2014 में, इस बार 52 आई 2019 में। इस सहेजते बार रहेंगे। इस बार कांग्रेस की सीटें कम से कम तिगुनी हो रही हैं, कम से कम पिछली बार के मुकाबले में। चलिए, ये तो और आप देखेंगे ये कि तो 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर प्रभु, ये कौन डरा कौन भागा? राहुल गांधी अब जो रायबरेली से लड़ रहे हैं, डरा कौन है, भागा कौन है? संदीप, ये बहुत अजीब सा सवाल है हम पत्रकारों के लिए आजकल, कि हमारे को समझ में नहीं आता और पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी समझ में नहीं आता कि आप पहले डिसाइड कर लो कि परिवारवाद का आप तो एक नारा लगाते हो कि परिवार लड़ रहा है, जब नहीं लड़ता तो हम कहते हैं भाग गया है। तो हम लोगों को सोचना होगा कि अगर तीनों लड़ जाते, मोदी जी क्या कहते हैं, परिवार ने लड़ा दिया, 3 के 3 आदमी लड़ गए परिवार के, अब नहीं लड़े तो भाग गए। सवाल ये है कि उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग कई बार डिसाइड कर लेते हैं, हमको सूचना, क्योंकि अब क्या हो रहा है, मैं तो पत्रकार सीनियर हूँ, 45 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ न्यूज फैमिन है, कॉन्टैक्ट फैमिन है, हमारे कॉन्टैक्ट नहीं है जो पत्रकारों के आजकल। अब कितने कह दिया कि सोनिया गांधी ने कहा था कि बच्चों को लड़ने के लिए, हमने चला दिया, सब चैनल ने चलाया। हाँ। सोनिया गांधी किसी पत्रकार से बात नहीं हुई, वो ना करती है किसी पत्रकार से बात, तो कहीं से कवर उड़ी होगी, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा का विषय बनाया जाएगा। ये उनको भी सूट करता है, पत्रकारों को भी सूट करता है। हाँ। पर मूल प्रश्न में मैं आप कह रहा हूँ कि वो भागा या नहीं भागा। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां से लड़े या कहां से लड़े, ये इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मेरे को लगता है सोनिया गांधी भी अमेठी से चुनाव एक बार लड़ी थी 99 में और जीती थी, वो पहली बार जब चुनाव लड़ कर आई थी। तो उसके बाद 2004 में वो चली गई रायबरेली,
तो वो भाग गई थी क्या? नहीं ना। तो उसके बाद राहुल गांधी जी आ गए 2004 के अंदर वहां पर। तो ये एक उनकी फैमिली की स्ट्रेटजी। 13 बार चुनाव हुए हैं या 14 बार 1977 से लेकर के आज तक कांग्रेस परिवार का या उनके फैमिली का क्लोज आदमी वहां से चुनाव हमेशा लड़ता रहा है। बिल्कुल। 14 चुनाव में से केवल 3 बार रायबरेली से लोग आ रहे हैं और अमेठी से भी आ रहे हैं। संजय सिंह बीजेपी में शिफ्ट करके गए, इसलिए वो जीत गए। उसके बाद अशोक सिंह नाम के कोई व्यक्ति थे, 2 बार वो जीते वहां पर रायबरेली से। सतीश शर्मा ऊपर लड़े, शीला कौल वहां से लड़ी जाकर के, अरुण नेहरू लगे अमेठी रायबरेली में जाकर के। तो ये उनकी परिवार का अंदरूनी मामला है, किसी न किसी को खड़ा कर देते हैं। हम लोग अगर ये फैसला कर लें कि राहुल गांधी बागी चुनाव तो लड़ रहे हैं ना, रायबरेली इसे लड़ रहे हैं, अब रायबरेली में इंदिरा गांधी भी लड़ी जाकर के। नहीं, वही मैं इसलिए वो स्मृति ईरानी वाला बयान मैंने इसीलिए यहाँ पर दर्शकों को बताया। मेहमानों का स्वागत है। अरे वो खुद भी तो मेहमान ही थी, वो अमेठी वासी थोड़ा है, वो तो यूपी वासी भी नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं अमेठी में यूपी वासी कोई भी नहीं है, परंतु गांधी परिवार का संबंध अमेठी और रायबरेली से रहा है शुरू से। हाँ। उनके परिवार के सतीश शर्मा भी लड़े वहां से जाकर के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि दोनों बहन भाई लड़े तो परिवारवाद हो जाएगा, और नहीं लड़े तो एक भाग गया। उनके परिवार के अंदर हो सकता है सोनिया, उन्होंने सोचा होगा कि प्रियंका गांधी को चुनाव के अंदर प्रचार कराना, उनको अभी नहीं लड़ाना, उनकी अभी टेस्ट नहीं करनी पॉपुलैरिटी। अब वहां पर किशोरी लाल को खड़ा कर, किशोरी लाल को मैं 40 साल से जानता हूं। मैं 1981 के अंदर जब पहली बार इलेक्शन कवर करने गया था, जब राजीव गांधी वहां पर गए थे संजय गांधी के बाद, तो मैंने किशोरी लाल को तब देखा था वहां पर, बच्चा था उस वक्त वो। किशोरी लाल हर घर के अंदर पहले उसी का नाम है। वो तो किशोरी लाल बहुत पॉपुलर आदमी है। वो खड़ा हो पाएगा स्मृति ईरानी, उसमें मेरे को डाउट है कि स्मृति ईरानी बहुत अच्छा बोलती है, अच्छी कलाकार हैं, अच्छा काम भी उनका अमेठी के अंदर किया होगा, परंतु उन्होंने अपने आप से अगर गांधी परिवार की मेंटलिटी माइंडसेट जानते हो, उनमें एक किस्म से गांधी हैं हम, इसका बड़ा घमंड है। तो इस वजह से वो ऐसी बार दूसरी बार जाकर के राहुल गांधी नहीं, चुनाव को हाई प्रोफाइल नहीं होने दिया। ये क्या कांग्रेस की एक रणनीति भी आप देखते हैं प्रभु? नहीं तो ये टॉकिंग पॉइंट होता अगले 1 महीने का। अब ये सामान्य हो गया अमेठी का चुनाव। नहीं, अमेठी सामान्य जब होगा जब वहां प्रियंका गांधी अगर जाकर के चुनाव की तरह बैठ जाती है खुद वहां पर, तो डायरेक्ट फाइट प्रियंका फेस होगा ना, नाम होगा बैलेट पेपर के ऊपर। नहीं, मैं सामान्य, तब तो हाई प्रोफाइल हो जाता ना अगर प्रियंका जाती तो। लगता है हाँ प्रियंका लड़ती। तो सवाल ये है कि वहां पर आप कह रहे हैं वॉकआउट दिया, क्योंकि चुनाव के अंदर नहीं खड़ा करते तो भाग गए। अब किशोरी लाल को खड़ा कर दिया, एक सामान्य कार्यकर्ता खड़ा कर दिया, दूसरी बात है चुनाव की बाजी कि उस इलाके के अंदर कांग्रेस को रिवाइव करना। अगर रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसके साथ की जुड़ती अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, उसके अंदर कांग्रेस के वर्कर सबसे ज्यादा यूपी के अंदर कहीं हैं नाम लेवा, तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 में से वो 11 चुनाव जीते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी, दोनों के अंदर। जब सारी यूपी में सफाया हो गया, यही की सीटें बची हुई हैं। तो इसलिए अपने परिवार जहां पर तो चुनाव गर्मा जाएगा, थोड़ा जोश उत्साह बढ़ेगा क्या? अब 2 लड़के मतलब कन्नौज कांग्रेस जो है अखिलेश लड़ रहे हैं और रायबरेली से अब राहुल गांधी, इससे चुनाव गर्माएगा क्या? बिल्कुल गरमाएगा, एकदम गरमाएगा, क्योंकि वहां दोनों जाएंगे, कैंपेन करेंगे, दिखाई देंगे। इसके आसपास की जिसको हम पहले कहते थे स्विंग जोन्स, कि स्विंग्स जो होते हैं, प्रतापगढ़ भी साथ में आएगा, उसके बाद सुल्तानपुर भी साथ में आएगा, उस बेल्ट के अंदर एक किस्म से जो बनेगी एक स्विंग जोन बन जाएगा, उसके अंदर चुनाव गर्मा जाए। जीतेंगे कितने, इसका शक है मेरे को, परंतु कांग्रेस पार्टी वहां पर रिवाइव हो जाएगी। कांग्रेस सारे, क्योंकि आखिरी चरण में यहाँ पर चुनाव है, सारी कांग्रेस पार्टी भी वहीं पर होगी, सारी बीजेपी भी वहीं पर होगी। मजा तो तब आएगा जब वहां पर प्रधानमंत्री भी होंगे, होम मिनिस्टर भी होंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे, और कांग्रेस के जितने बचे कुछ चीफ मिनिस्टर जहां पर है वो सारे के सारे वहां पर कैंप करेंगे। तो आपको दिखाई देगा सारा का सारा यूपी का रण जो है ना, वो महाभारत का कुरुक्षेत्र बनने वाला है, उसे वो इलाका सारा का सारा। हाँ। तो रायबरेली और अमेठी में अंदर जाकर के कुरुक्षेत्र बनने वाला है महाभारत के अंदर। उसके अंदर कौन कौरव है कौन पांडव है मेरे को पता नहीं है, परंतु एक हाई प्रोफाइल कांग्रेस वहां पर बैटल खड़ा कर देगी, ऐसा इससे लगता है, जो स्ट्रेटजी के माध्यम से हुआ है। और रायबरेली उनके घर की बात है, उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो खड़ा किया है बीजेपी ने, उसके मुकाबले में राहुल के मुकाबले में कितना अनलेस मोदी वेव इतनी ज्यादा है, जो पहले दिखाई दे रही थी अभी भी दिखाई दे रही है। और योगी और मोदी दोनों मिलकर के रायबरेली भी सीट उनसे छीन सकते हैं, कि उनके लिए पैसे का सवाल है कि राहुल गांधी दोबारा यूपी से जीत गए। पहले 2 चरण के बाद थोड़ा सा असमंजस तो बना है। जीती आ रही है, हमने कम मतदान की भी बात की, जो जातीय समीकरण भी, भाई ठाकुर, त्यागी, गुज्जर, हमने पहले चरण में देखा ठाकुरों ने लगभग एक बगावत भी की थी। तो जाति का मुंह
उबारना और धर्म का पुट या हिंदुत्व का पुट थोड़ा कम होना, राम मंदिर की ज्यादा चर्चा नहीं सुन रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी अपने आप में मुद्दे, और मुद्दे बदल रहे हैं, इनहेरिटेंस टैक्स से लेके हिंदू मुसलमान से लेकर रोज बरोज मुद्दे बदल रहे हैं। मुद्दा अभी हाथ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा खामोश सा चुनाव है मुद्दों के लिहाज से। इसको इस ताजा पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जोड़े तो कैसे आंकते हैं प्रभु? भाई, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मुद्दे इश्यू बेस्ड हैं, बदलते रहेंगे। मैंने परसों भी आपको कहा था कि मुद्दे आज उस हर रोज मुद्दा बदलता रहेगा। जो जो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, रीजन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से बदलते जाएंगे। कांस्टेंट है कि हिंदू मुसलमान जब कह रहे हैं वो तो हो ही रहा है, अभी भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। अब क्या मुद्दा बना है कि राहुल को हराना है। अब ये नारा लगा यूपी के अंदर, सारे की सारी यूपी की बीजेपी, यूपी की सारी एस्टेब्लिशमेंट, अब राहुल को अगर वहां हराना एक प्रेस्टीज पॉइंट बन जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल के ऊपर बहुत अटैक होंगे, कांग्रेस के ऊपर अटैक कम होंगे, राहुल के ऊपर प्रत्येक व्यक्तिगत अटैक ज्यादा होंगे। वहां के लोकल मुद्दे तो कोई डिस्कस कर ही नहीं रहा यूपी के। और इसीलिए प्रधानमंत्री सोच समझ कर ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि डरो मत भागो मत कह रहे हैं। तो ये डरो मत भागो मत में एक चीज ये भी छिपी हुई है क्या? एक मिनट प्रभु जी, प्रदीप जी, इसमें एक चीज क्या ये भी छिपी है? अब बीजेपी की तरफ से ये कहना डरो मत भागो मत, भाई बीजेपी के स्क्रिप्ट के हिसाब से कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति थोड़ा बनाएगी। बीजेपी ने क्या एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी कि आने दो राहुल को अमेठी और फिर वहां पर होगा खेल, जो कुरुक्षेत्र बन जाएगा महाभारत का, वो अमेठी बनना था, अमेठी बनने नहीं दिया। बीजेपी की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं खेली क्या कांग्रेस, और इसीलिए डरो मत भागो मत वाला नैरेटिव भी अब चलने लगा? नहीं, अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि नामदार लोग भाग रहे हैं चुनाव से, जब सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने की बात औपचारिक रूप से उसकी घोषणा भी। तो बीजेपी को तो ये उम्मीद थी कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जो है रायबरेली अमेठी से नहीं लड़े। तो ये राहुल गांधी का आना आज, अगर उनके पूरे आप नॉमिनेशन का जो अगर दृश्य है उसको अगर आपने टेलीविजन चैनल पे देखा हो, तो राहुल गांधी बड़े अनमने मन से जैसे गए। अच्छा, अब वो कोई और कारण रहा हो अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो है उसका कारण ये है कि वो कमजोर है या उनको हार जाने का डर है, ये कारण नहीं बता। बॉडी लैंग्वेज बड़ी पकड़ने लगे आप प्रदीप जी। बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे वो लड़ना नहीं चाहते, और उनसे कह दिया कि अब आप देखिए कि राहुल गांधी जब भी मीडिया के लोग मौजूद होते हैं ज्यादा संख्या में, तो निकलकर कुछ न कुछ बोलते हैं। आज वो एक नई सीट से पहली बार नॉमिनेशन कर रहे थे, निकलकर कुछ नहीं बोले। आज छोटे से छोटा जो उम्मीदवार है नॉमिनेशन करता है तो रोड शो करता है। रायबरेली से राहुल गांधी आ रहे हैं, ये अपने आप में रायबरेली के लिए बड़ा इवेंट, वो इवेंट दिखाई नहीं दिया। नहीं, वही ये तो बीजेपी बनाती है हर बात को बड़ा इवेंट। कांग्रेस बीजेपी की राह पर क्यों चले? क्यों वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो नहीं हुआ? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस नहीं बनाती, हर नेता हर पार्टी का बनाता है। बीजेपी उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर करती है, ज्यादा पंप एंड शो करती है, ज्यादा दिखावा करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हर पार्टी के नेता, हर पार्टी का उम्मीदवार ये करता है। दूसरी बात आप देखिए, अमेठी रायबरेली से कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति लड़े, गांधी परिवार का लड़े न लड़े, गांधी परिवार के लिए वो दोनों सीटें प्रतिष्ठा का और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीटें हैं। अगर जो भी किसी और को भी खड़ा करते हैं हार जाता है, तो भी जोड़ा जाएगा उन्हीं से कि उनके नाम पर अब वोट नहीं पड़ते। तो इसलिए ये हाई प्रोफाइल तो बना रहेगा। अब किशोरी लाल शर्मा चाहे जितना अमेठी रायबरेली को जानते हो, वो कोई नेता नहीं, पार्टी में पदाधिकारी नहीं रहे, कभी ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं लड़े। उनसे कल रात तक मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि आपका भी नाम आ सकता है, तो कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ाना जानता हूं, लड़ना नहीं जानता। आज सुबह मीडिया के लोग मैं देख रहा था, दिखा रहे थे उनको जो प्रेस रिलीज जारी हुई है कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से, जिसमें उनको उम्मीदवार बताया गया है, वो कह रहे थे मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं आया। यानी उम्मीदवार को सुबह 7 बजे तक ये आपने पता अच्छा नहीं उदाहरण दिया ये किशोरी लाल शर्मा का। अगर हम 2019 में जाएं चुनाव में, गुणा वो एक हाई प्रोफाइल सीट है मध्य प्रदेश की, परंपरागत सीट सिंधिया परिवार की, उन्हीं का एक कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूं, पटकनी दे दी थी।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं किशोरी लाल शर्मा हार ही रहे हैं या हार ही जाएंगे। चुनाव में कोई किसी को हरा सकता है, कोई भी जीत सकता है। अमिताभ बच्चन ने हेमंती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने इलाहाबाद के लिए इतना कुछ किया, उनको चुनाव हरा दिया। तो चुनाव में जो अनिश्चितता होती है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े और रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं, इसका कोई जो है स्पष्टीकरण राहुल गांधी इसका स्पष्टीकरण राहुल गांधी या कांग्रेस से नहीं आया, ये आपकी वाजिब बात है। पर इसमें मैंने जो पहला सवाल पूछा था, जो स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी बीजेपी की, आने दो इन्हें अमेठी, वो स्क्रिप्ट तो धरी की धरी रह गई। अब खेल थोड़ा सा बदल गया है क्या? और जैसे प्रभु कह रहे थे, वो राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना सिर्फ रायबरेली तक सीमित थोड़ा रहने वाला है। अगर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, वो तो अमेठी भी होगा, सुल्तानपुर होगा, प्रतापगढ़ होगा, उस इलाके में होने वाला है कि नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा। 2019 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों लड़े। उत्तर प्रदेश में कितना असर हुआ कांग्रेस पर? 2 की 1 सीट रह गई। इतना असर हुआ कि राहुल गांधी हार गए। पहली बार कैंपेन में उतरी पूरी तरह से प्रियंका वाड्रा, इसके बावजूद राहुल गांधी हार गए। रायबरेली की सीट पर भी समीकरण पिछले दिनों में बदले हैं। आप 2014-2019 की चुनाव की सिर्फ बात कर ले, उसको भी देख ले। नहीं, 19 के समीकरण इस बार कुछ और बदले हैं क्या? 19 के चुनाव जैसी फिजा, वो राष्ट्रवाद का पुट, वो हिंदुत्व, वो लाभार्थी जाति। पहले जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं सिर्फ उनको देख। हाँ। 2014 से 2019 आने में सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन 2 लाख वोट से घट गया। यही दिनेश प्रताप सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़े। और 2019 में सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था, कांग्रेस उसमें नहीं थी। लेकिन दोनों उस गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा, तब ये स्थिति थी। इस बार बीएसपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। और रायबरेली को मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने इसलिए चुना कि 5 जो विधानसभा सीटें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं, उनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी थी। वहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। और उन 4 में से 2 ने बगावत कर दी है। एक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, दूसरे ने औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन नहीं की। तो कांग्रेस की स्थिति 19 के मुकाबले रायबरेली में कमजोर हुई है। यूपी के लिहाज से ये फैसला, यूपी में कुछ चुनावी ताल, चुनावी चाल कुछ बदलेगी प्रदीप जी? नहीं, मुझे नहीं लगता संदीप जी। जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में चुनाव का बना हुआ है, मोदी योगी का जो असर है, उसको देखते हुए राहुल गांधी असर है या दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं बीजेपी की पहले 2 चरण के बाद? नहीं, ये आपका आकलन हो सकता है। मेरा आकलन है कि कोई धड़कनें नहीं बढ़ी हुई है। बीजेपी की जो 2014 की परफॉर्मेंस की, उसके आसपास सीटें आने वाली हैं, ये मेरा आती दिख रही हैं। आकलन है। तो दौड़ा दौड़ा भागा सा और कौन डरा डरा सहमा सा है विनोद? ये सवाल बड़ा दिलचस्प है अपने आप में। देखिए, डरने भागने वाली बात जो चल रही, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1996 में समाजवादी पार्टी ने घोषणा की कि राज बब्बर जो है लोकसभा का चुनाव लखनऊ से लड़ेंगे। सुबह सुबह अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाइट लेकर के गांधीनगर जाते हैं और नॉमिनेशन करा देते हैं, क्योंकि अटल जी लखनऊ से करा चुके थे नॉमिनेशन। तब किसी ने नहीं कहा कि अटल जी डर करके भाग गए वहां से। पार्टी का फैसला था, जाकर उन्होंने करा दिया। और उसके बाद दोनों जगह से लड़े, दोनों जगह जीते। तो ये मतलब राजनीतिक बयान तो हो सकता है कि डर गए, भाग गए। नहीं, वही बात प्रभु भी कह रहे थे कि अमेठी से राहुल या रायबरेली से राहुल और अमेठी से प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हो जाती तो देखिए परिवारवाद। हाँ, तो परिवारवाद हो जाता और फिर सामान्य कार्यकर्ता की उपेक्षा हो गई। कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, ये भी कहा जाता। तो ये तो देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, बेटे को दे दिया, वहां परिवारवाद नहीं होता। दूसरा बेटा गोंडा सदर से विधायक भी है, और वो भी तब दिया जब, जैसा कि प्रदीप जी भी कह रहे हैं और हम भी मानते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी मोदी का दबदबा है, उनकी लोकप्रियता है। और जब इतना बड़ी लहर और आंधी चल रही है, तब भारतीय जनता पार्टी को गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई मिले नहीं। कि इस वक्त एक दागी व्यक्ति को, जिस पर आरोप है, उनके परिवार को हटा के एक नए कार्यकर्ता को दे देते टिकट। तो ये पार्टियों का फैसला होता है अपना, अपने नफा नुकसान गुणा भाग के हिसाब से करती हैं। इसलिए मैं इसको कोई बहुत डरना भागना ये नहीं मानता। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, अब रिएक्शन भी देखें ना, प्रधानमंत्री जी से लेकर के योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री जी,
कोई भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता नहीं बचा है जिसने इस पर टिप्पणी न की हो और इस पर हमला न किया हो। अमित शाह तो कह रहे हैं 21वीं बार लॉन्च करने की तैयारी तो है कहीं राहुल ना गांधी कहीं न कहीं अगर इतना ज्यादा मान लीजिए राहुल गांधी दोनों जगह से हार रहे हैं, डर गए हैं, भाग गए हैं, तो इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? हाँ, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भारत में राहुल गांधी की कोई तारीफ नहीं करता, जब चुनाव आते हैं तो यूपी में धमक आते हैं, 5 साल तक फिर दिखते नहीं। ये सारे राजनीतिक बयान है, ये अपना उनकी प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं इस बात को इस रूप से देखता हूं कि देखिए, अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों लड़ते, आज की तारीख में बात सही है कि कांग्रेस के पास 3 कैंपेनर हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे जी की उम्र और अवस्था के हिसाब से वो भी मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ भाग कर सकते। इस समय प्रियंका गांधी की स्वीकार्यता कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सबसे ज़्यादा है। उनके जो भाषण है, अगर आप सुनिए, अभी कल जो मुरैना में उन्होंने भाषण दिया है, बड़ा भावनात्मक भाषण दिया है, तो वो क्राउड खींच रही हैं, भीड़ को खींच रही हैं, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है और कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उसको वो बाकायदा लोगों तक कम्युनिकेट कर पा रही हैं। उनको चुनाव में फंसा देना मुझे लगता है शायद बुद्धिमानी नहीं होती, बेहतर है कि वो तो ये अपने आप में एक राजनीतिक प्रयोग भी है। आप कैसे देख रहे हैं इसे मनोज? यूपी की तो आप रग रग से वाकिफ हैं, जमीन पर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? संदीप जी, आप लोग बहुत दौड़ाते थे रायबरेली अमेठी जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था, और खूब जाते थे। हम 4-4 5-5 दिन रहते थे और एक फ्रेम के लिए तरसते थे, वो भूए में गेस्ट हाउस से या रायबरेली से या किशोरी लाल शर्मा के घर से, वहां से एक फ्रेम को तरसते थे कि एक फ्रेम मिल जाए, प्रियंका की एक बाइट मिल जाए, किसी तरीके से काम बन जाए। हम उस फ्रेम को तरसते थे। उस फ्रेम को सिर्फ हम नहीं तरसते थे, कांग्रेसी भी तरसते थे, क्योंकि प्रियंका गांधी का, चाहे वरुण गांधी का मसला रहा हो, चाहे राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ने जैसा मसला रहा हो, प्रियंका गांधी से हम सवाल पूरा नहीं कर पाते थे और प्रियंका गांधी का जवाब उससे पहले किसी भी मसले पे पूछ लीजिए, उस वक्त सब यही बोलते थे, सब यही लिखते, कांग्रेसी भी यही कहते थे कि इंदिरा गांधी उनके अंदर दिखाई देती है, स्पार्क था। अब आप बताइए कि इतने दिन तक किसी चीज को सेया जाएगा तो क्या होगा? क्या वो अंडा सोने का हो जाएगा? नहीं होगा। प्रियंका गांधी को, मैं किसी बीजेपी के रिएक्शन पे नहीं जा रहा हूं, किसी भाग गए छोड़ गए इस बात पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस पर आ रहा हूं। तो कांग्रेस को इन 2 सीटों के लिए आखिर किशोरी लाल शर्मा ही क्यों मिले? मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं, किशोरी लाल शर्मा इसलिए मिले क्योंकि करीबन 2.5 दशक से कुल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सिमट गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कुछ था ही नहीं, कहीं जा भी नहीं पाते थे, कहीं जीत भी नहीं पाते थे। अब बची अमेठी। तो अमेठी का राहुल गांधी का पिछले चुनाव में हारना, यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, एक बहुत बड़े परसेप्शन की हार थी। इस परसेप्शन को आप यूं ही समझ लीजिए कि जब दर्शन सिंह ने दस्तक दी इटावा में, तब से मुलायम सिंह का इटावा मुलायम सिंह का नहीं रहा। वो कन्नौज चले गए, मैनपुरी चले गए, आजमगढ़ चले गए। आज अखिलेश यादव कन्नौज में न लड़े और किसी छोटे व्यक्ति को लड़ा दे। आज बात होती है ना, सुब्रत पाठक तो सांसद हो गए ना, लेकिन अखिलेश के जाते ही क्या हम और आप जैसे पत्रकार ये नहीं सोच रहे कि सुब्रत पाठक को इस बार जीतना मुश्किल होगा? भले ही चुनाव के रिजल्ट आने पर ही तय होगा, लेकिन सुब्रत पाठक तो चुनाव रोचक हो गया है, ये बात आप मानेंगे? तो मैं ये बात मानूंगा कि चुनाव रोचक तब और होता जब प्रियंका और राहुल गांधी दोनों को इस सीट से लड़ाया जाता, तब उत्तर प्रदेश का चुनाव तो और ज्यादा पूरा फ्रंट फुट पर खेलती, तब दिखाई देती कांग्रेस। लेकिन ये रणनीति है, प्रयोग है, जानबूझकर स्थानीय बनाया जा रहा है क्या चुनाव को? ये तो 4 तारीख को नतीजे बताएंगे, लेकिन अब ये जो दांव है यही तय करेगा 24 का चुनाव भी। तो बात हो रही थी अमेठी रायबरेली की, पहेली सुलझ गई है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। इसके मायने क्या हैं? तो मीना सिन्हा खगौल बिहार में रहती हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस की रणनीति ने बीजेपी को पशोपेश में डाल दिया है। अब बीजेपी पशोपेश में है या ये कांग्रेस का असमंजस भी है, और वोटर क्या मन बनाता है 4 जून को पता लगेगा। आज इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।